शुरू करने जा रहे हैं हम ही लोग, सब लोग। दोनों पैर सामने की तरफ, सांस भरते हुए खींचेंगे बाहर की तरफ। दोनों हाथ मेरे घुटने के ऊपर। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें पैरों को। सांस भरते हुए दोनों पैर अंदर की तरफ खींचेंगे। इतना प्रयास करेंगे कि आपकी एड़ियां उठ गई। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से करते हैं, इसी को दोहराते हैं। सांस भरते हुए बाहर की तरफ खींचे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। सांस भरते हुए फिर से अंदर की तरफ खींचे। वही प्रयास कि आपकी एड़ियां उठ गई, इतना जबरदस्त। दोनों अंगूठे पकड़िए और अंदर की तरफ खींचिए तो आपकी नसों पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो थोड़ा सा खिंचाव दे रहे हैं हम लोग। सुबह का टाइम है, बॉडी बहुत रिलैक्स मूड में रहती है, तो थोड़ा सा खिंचाव दे रहे हैं ताकि हमारा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए अपनी बॉडी में। तो चलिए, दोनों पैर ले जा रहे हैं राइट साइड। पंजे पे पंजा है, एड़ी पर एड़ी है। वापिस आते हैं, ले जा रहे हैं लेफ्ट साइड। वापिस आते हैं, दोनों पैर सामने की तरफ करते हुए राइट साइड से सर्कल घुमाएंगे 5 बार। 5 बार हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेंगे। रिलैक्स। दाहिना पैर दाहिनी तरफ 5 बार ले जाएंगे। बहुत अच्छे से ले जाएंगे ताकि आपकी कंधे की सीध तक आपका पैर आ जाए। घुटना एकदम सीधा होना चाहिए। आपको फायदा सिर्फ 5 में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सही ढंग से करेंगे तभी। लेफ्ट साइड भी जा रहे हैं 5 बार। सर्कल घुमाएंगे राइट वाले पैर से, गोल सर्कल घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज 5 बार। एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे पैर से भी 5 बार, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। आज एक एक पैर से एड़ी को घसीटते हुए सीधा करेंगे, तो ये मेरे घुटने दर्द के लिए और एड़ी के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन एड़ी का प्रेशर बना के रखें। आप आसन से एकदम सटा के सीधा करेंगे 5 बार। इसी तरीके से लेफ्ट वाले पैर से भी करेंगे। दोनों पैरों से एक साथ करिए 10 बार। तो कल मैंने ऐसे नहीं कराया था क्योंकि बहुत ज्यादा आपको जलन हो सकती है पैरों में, इसी वजह से। रिलैक्स। चलिए, दाहिना पैर मोड़ के अपने बाएं वाले पैर के घुटने से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं पैर को। अभी थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ी देर में रोशनी हो जाएगी तो आपको दिखूंगी मैं। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा रहे हैं। आश्री, आज आप एड स्पॉटलाइट में है तो प्लीज जब तक संख्या नहीं दिखाई देती तब तक आप देखते रहो। सांस निकालते हुए नीचे अपने घुटने को, गुड मॉर्निंग जी, नीचे लगाएं। सांस भरते हुए ऊपर,
छाती के साथ लगाएं। फिर से सांस निकालते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। अब इसको बार बार नीचे आसन से लगाएंगे। अब एड़ी के नीचे हाथ रखिए, और या हाथ रखिए या कोहनी पर आप पैर रखिए, उसको ग्रिप कीजिए और दाएं बाएं ले जाएंगे अपने पैर के पंजे को। अपने पैर को पूरा ले जा रहे हैं दाएं बाएं। उठाएं, इसके एड़ी के नीचे हाथ रखें, माथे के नजदीक ले जाने का प्रयास, थोड़ा सा खिंचाव दे रहे हैं हम लोग। वापस लाते हैं, सीधा करते हैं। बाएं वाले पैर को रखिए, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं पंजे को। एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को सांस भरते हुए नीचे लगाएंगे आसन के साथ। सांस भरते हुए छाती के साथ दोहराएंगे ये चीजों को। अब इसको जल्दी जल्दी लगाएंगे आसन के साथ। एड़ी के नीचे हाथ रखिए, इसको ग्रिप कीजिए, दोनों हाथों को मिलाते हुए घुटने और पैर को अपने दोनों कोहनियों पे रख के दाएं बाएं घुमा रहे हैं। एड़ी के नीचे हाथ रखिए, ले चलते हैं माथे के नजदीक। रिलैक्स, दोनों पैर सीधे हैं। चक्की आसन करने जा रहे हैं। गोल गोल घुमाएंगे 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। पैर मिला के रखिए, कोहनी एकदम सीधी। दस बार हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। घुटने से पीछे चला जाए हाथ आपका, मेरे पेट पे प्रेशर पड़ना चाहिए। अब आप देखिए, अगर आसानी से हो रहा तो इसका मतलब कहीं आप गलती कर रहे हैं, और अगर आपके पेट पे प्रभाव पड़ रहा है तो इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। कोहनियां एकदम सीधी होनी चाहिए, हाथ पंजों से आगे निकल जाए, जब पीछे आए तो घुटने से थोड़ा पीछे हो जाए। रिलैक्स, दोनों पैरों में फासला। बिल्कुल मुड़ेंगे नहीं, अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट करेंगे और घुटने से थोड़ा नीचे की तरफ, पैर से थोड़ा बीच की तरफ हाथ लगाते हुए दाएं बाएं देखेंगे ऊपर। एक हाथ ऊपर जाएगा और एक हाथ आपका पिंडली पे ऊपर की तरफ रहेगा। मतलब कि घुटने से थोड़ा नीचे हाथ रखेंगे, नहीं छुएंगे पैर को, सीधा ही रखेंगे। अभी बॉडी बहुत स्टिफ होती है मॉर्निंग में, तो हम वो वाला काम करेंगे जिससे धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है एकदम खुलनी शुरू हो जाए। तो 10 बार एक तरफ से करेंगे और 10 बार ही दूसरी तरफ। तो गिनती ना भी मैं बोलूं तो तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को 10 बार एक तरफ से करना है और 10 बार दूसरी तरफ से। रिलैक्स, लगाएंगे सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन पे बैठेंगे। तो जाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड। हाथ को, एक हाथ को आसन पे रखेंगे, राइट वाले हाथ को कान से लगाते हुए अपने लेफ्ट साइड जा रहे हैं। जाएंगे, वापिस आते अपने राइट साइड जा रहे हैं। इसी तरह से 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। किस किस एरिया में हम लोगों को जरूरत होती है कि यहाँ से हमारा जो है एरिया कम हो जाए, तो ध्यान दीजिए कि वही वाले आसन ज्यादा करें, कि हमें कहाँ से अपनी जो है फैट्स हटाना है बॉडी से। वजन कम करने के अलावा
अगर आप कोहनी सीधी करते हैं खिंचाव ज्यादा पड़ता है, कोहनी मोड़ देते हैं तो खिंचाव कम पड़ता है। तो जो बात बोली जाती है तो उसको ध्यान दीजिए। रिलैक्स, वापस आते हैं। चलिए सर्कल घुमाते हैं अपनी बॉडी से, गोल गोल। कमर के निचले हिस्से पे प्रभाव। किसी चीज को आप ज्यादा गिनती के साथ करते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। यदि आप कम गिनती से करते हैं तो कम प्रभाव पड़ता है। आसन कम कीजिए, लेकिन एक ही आसन को आप अगर थोड़ा ध्यान से, थोड़ा धीरे से करते हैं तो प्रभाव ज्यादा रहता है। 10 बार अगर हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेते हैं अपनी बॉडी को। रिलैक्स। चलिए दोनों हाथ सामने की तरफ लाते हैं, अंगूठा मुट्ठियों के अंदर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। दोनों मुट्ठियों को साथ में मिलाते हुए, कोहनियां एकदम सीधी। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ कंधे पे रख के क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, कोहनियां मिलाते हुए आगे से। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों सामने लाएंगे, कोहनी से कोहनी मिलाएंगे, हथेली से हथेली बाएं दाएं बाएं खोलेंगे। दोनों हाथों को मिलाते हुए दाएं बाएं खोल रहे हैं। रिलैक्स। दोनों हाथ दाएं बाएं सीधे कर दीजिए, एकदम सीधे। इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। मैं कंधे की एक्सरसाइज कर रही हूँ, सर्वाइकल के लिए बहुत ही बेनिफिट देती है ये। क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। एंटी क्लॉक। दोनों हाथ कंधे पे रख के झटक दीजिए बाहर की तरफ 3 बार, सामने 3 बार, ऊपर 3 बार। रिलैक्स। दोनों कंधों को ऊपर खिंचा देते हुए ढीला छोड़ें। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाते हुए वापिस आए। बायां कान बाएं कंधे से लगाते हुए वापिस आए। छुट्टी छाती से लगाएं। वापिस जाएं। फिर पीछे की तरफ लगाएं। अपने सिर को रीढ़ की हड्डी के साथ लगाने का प्रयास, खींच के रखें। वापिस। अपनी ठुड्डी को दाहिनी तरफ ले जाएं, कंधे की सीध थोड़ा पीछे देखने का प्रयास करें। वापिस आते हैं, बाएं तरफ ले जा रहे हैं, बाएं कंधे की तरफ। रिलैक्स। धीरे से आए वापिस। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाते हुए पीछे ले चलते हैं, बाईं तरफ, आगे की तरफ सर्कल लेंगे 5 बार। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेते हैं। आंखों की एक्सरसाइज। सामने अंगूठा करिए, सीधे हाथ का अंगूठा सामने ले आइए, अपनी दोनों आंखों के बिल्कुल सेंटर, एकदम बाजू है आपकी एकदम सीधी।
किसी एक पॉइंट को आप देखना शुरू कीजिए, पलके नहीं झपकाएंगे, धीरे धीरे अंगूठे को अपने नजदीक लाएंगे। जब आपको दो लोग नजर आने लगे, किसी एक चीज को आप दो चीज देखने लगे, तभी आप वापस धीरे धीरे अपने हाथ को सीधा करते हुए वापस ले जाएं। धीरे धीरे इसी अंगूठे को राइट साइड ले जाने हैं। गर्दन नहीं घुमानी है, आपने सिर्फ अपनी आंखों से इस पॉइंट को देखना है और पलके ना झपकाएं तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। आंखों की पुतलियों की मसाज हो रही है इस वक्त। धीरे धीरे वापस लाएंगे। नीचे रखें, आंखें बंद करें। अब की बार हम लोग लेफ्ट वाला हाथ अंगूठा सामने लाएंगे, बिल्कुल दोनों आंखों के बीच में देखते हुए ले जा रहे हैं अपने लेफ्ट साइड। कंधे की सीध में आ जाए उतना खिंचाव दें अपनी आंखों को। धीरे धीरे वापस ले जा रहे हैं। सामने लाके नीचे रखें, आंखें बंद। अब की बार आंखें खोलेंगे तो ऊपर दोनों पलकों के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में ऊपर देखने का प्रयास करें। आंखें बंद। अब की बार नीचे देखेंगे, अपने आसन के किसी एक पॉइंट को बना लीजिए, वहां देखिए। आंखें बंद। अपने राइट साइड किसी एक चीज को देखना शुरू कीजिए। वापिस अपनी लेफ्ट साइड देखिए। वापिस ऊपर नीचे लगातार देखेंगे, ऊपर नीचे अपनी आंखों को करेंगे। आंखें बंद। अपने लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं देखना शुरू कीजिए। जल्दी जल्दी घुमाएंगे। चलिए, आंखें बंद, ऊपर देखिए और राइट साइड से देखते हुए नीचे, लेफ्ट साइड सर्कल घुमा रहे हैं अपनी आंखों से। आप चाहें तो अंगूठे को एक पॉइंट बना लीजिए और उसी से ही आप देखते रहे। आप अंगूठा घुमाएंगे तो आपकी आंखें भी उसी तरह से एक सर्कल बना, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों का कप बनाकर अपनी आंखों पे रखें, आंखें ब्लिंक करेंगे इसमें। जल्दी जल्दी वापस आए, आंखें नहीं खोलेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मूल बंद लगा के रखिए। अश्विनी मुद्रा, ध्यान बंद, तीनों बंद लगे हुए हैं इस वक्त। 1 मिनट के लिए हम लोग रुकेंगे। जब आप ये मुद्रा लगाते हैं, इसका बेनिफिट आपको नहीं पता आपको क्या मिल रहा है। जो सारा दिन आपकी ऊर्जा आपको जरूरत होती है, वो ऊर्जा हमारे बहुत सारे जो छिद्र होते हैं, बात करने से, नाक से, कान से वेस्ट होती रहती है। तो हमने जब ये मुद्रा लगा रखे है तो हमारा ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में चल रहा है। तो बहुत बेनिफिट देती है। जिस चीज की प्रॉब्लम लेडीज को होने शुरू होती है, यदि आप इस मुद्रा पे ध्यान देंगे
ये जो हम लोग लगाते हैं, बंद जो लगाते हैं, इसका बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तीनों बंद हैं इस वक्त एक्टिवेट। शांत। शांत का मतलब ये नहीं कि आपने अपना बंद छोड़ दिया, बंद लगा के रखिए। लंबी गहरी सांस के साथ 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री। चलिए भरिए सांस। ओम। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धीरे धीरे अपना आसन खोलेंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, पैरों को हिला लेंगे। धीरे आवाज हो जाती है तो बैठेंगे उकड़ू। यहीं से सीधे खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा दौड़ लेते हैं, शुरू कर दीजिए दौड़। जिनको घुटने में दर्द है वो एक एक पैर से करेंगे, बाकी सभी लोग जो है दौड़ना शुरू। हाँ। आपको फीवर आया था? ऐसे ही फैमिली मैटर्स थे, घर में कोई काम था। अच्छा, नहीं मैं इसलिए पूछ रही थी कि आजकल हल्का सा भी फीवर या कुछ 2-3 दिन तो था, एकदम लगता है कि कोरोना हो गया। आपने बूस्टर डोज लगवाई है? शांत शांत, लंबी गहरी सांस, दोनों घुटने मोड़ते। दाएं बाएं। अंदर की तरफ, दोनों घुटने अंदर करते हुए। रिलैक्स, ताड़ासन। चलिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सिर पे रखें, ग्रिप करके ऊपर ले जाए। रोकिए, बहुत ही अच्छा आसन है। आप इस वक्त पंजों के बल खड़े हैं, तो आप देखिए आपकी एड़ियां उठी हुई हैं, तो इसी लेवल पे आपको अपनी चप्पल भी पहननी चाहिए। जिन लोगों को एड़ियों में दर्द होती है उनको बहुत बेनिफिट मिलता है इस चीज का। पंजे पे आप पूरा वजन जो है पंजे पे आ जाता है, आपकी एड़ी पे थोड़ा कम रहता है, जिससे आपको एड़ी दर्द में राहत मिलती है। सांस छोड़ते धीरे से वापस आए। चलिए अब की बार करेंगे हम तो आ जाएंगे अपने एड़ियों पर। आगे पीछे चल रहे हैं हम लोग, एड़ियों पे प्रेशर दे रहे हैं। रिलैक्स।
चल, कटी चक्रासन करेंगे। दोनों पैर मेरे कंधों के बराबर खुले हुए हैं, दोनों हाथ सामने की तरफ लिए हुए हैं, दाएं जा रहे हैं, दाहिनी तरफ जा रहे हैं, पीछे थोड़ा सा और कर्व लीजिए, वापस आते हैं लेफ्ट साइड। चलिए करेंगे, गिनती नहीं दूंगी, आप करिए। रिलैक्स। चलिए कमर को हम गोल गोल घुमा लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा रहे हैं। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाते हैं और नीचे, तो सांस निकालते हो नीचे और सांस भरते हो ऊपर। फिर से रिलैक्स, कदम ताल, रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। कदम ताल चल रही है हमारी। रिलैक्स, जाएंगे त्रिकोणासन। चलिए शुरू कर दीजिए जल्दी जल्दी। तो 20 बार एक तरफ से और 20 बार ही दूसरी तरफ से। ओनी सीधी रखिए, एक हाथ अपने कमर पे रखा है, दूसरा हाथ की कोहनी सीधी। रिलैक्स, फिर से कदम ताल, लंबी गहरी सांस। फिर से त्रिकोणासन। अब की बार हम घुटने पे लगाएंगे अपना हाथ। चलिए शुरू कर दीजिए। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस कैसे लेंगे हम लोग? लेफ्ट साइड से सांस भरिए, राइट में छोड़ेंगे, राइट से भरिए, लेफ्ट करिए 2-3 वर्तियां और। रिलैक्स, दोनों पैरों में फासला, इस तरह से आएंगे, नीचे की तरफ झुकेंगे, एक
दाहिने बाएं वाले पैर से बाएं वाले हाथ को हम दाहिने पैर पे रखेंगे और सीधा वाला हाथ ऊपर की तरफ देखने का प्रयास। वापस ले चलते हैं अपोजिट अंगों के साथ। शुरू कर दीजिए। 10 से 20 बार एक तरफ से, 10 से 20 बार दूसरी तरफ से, अपनी क्षमता के अनुसार। रिलैक्स। पैरों का फासला बढ़ाइए, पकड़िए अपने पंजों को, माथे को आसन के साथ लगाइए, सिर लग जाएगा आपका आसन के साथ। घुटने नहीं मोड़ने। रिलैक्स। फिर से लंबी गहरी सांस भरिए। लेफ्ट साइड से सांस लीजिए और राइट में छोड़िए, राइट से भरिए लेफ्ट। चलिए 4 बार सूर्य नमस्कार करेंगे। थोड़ा धीरे धीरे करेंगे। सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं हम लोग। आ जाइए अपने आसन पे आगे की तरफ। दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में, अंगूठा मूल छाती से लगा हुआ, आंखें बंद, दोनों ध्यान मेरा आज्ञा चक्र। सभी मिलकर बोलेंगे ओम आदित्याय। ओम आदित्याय नमः। दोनों हाथ दाएं बाएं लेते हुए सांस भरते ऊपर उंगलियां मिला के रखेंगे। ऊपर वाले भाग से हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, धड़ भाग पीछे की तरफ। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। बायां पैर पीछे, सॉरी दाहिना पैर पीछे, कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे। बायां पैर भी पीछे, एड़ियों को लगा दीजिए आसन के साथ। सरल रेखा। अष्टांग, भुजंग, पर्वताकार। दाहिना पांव आगे दोनों हाथों के बीच में, बायां पांव बाजुओं कानों के साथ लगाते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे पीछे की तरफ। सांस निकालते हुए नीचे, लेफ्ट वाला पांव पीछे, कमर नीचे। दाहिना पांव पीछे, दोनों पैर मिलाते हुए एड़ियों को लगाएं आसन के साथ। शरीर को पीछे की तरफ झुके लें। सरल रेखा में आते हैं। अष्टांग, भुजंग, पर्वताकार। बायां पांव आगे, दाहिना बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए ऊपर जाएंगे पीछे की तरफ। सांस निकालते हुए नीचे, दाहिना पांव पीछे, कमर नीचे, गर्दन ऊपर की तरफ। बायां पांव पीछे, एड़ियां मिलाइए, लगाइए आसन के साथ। शरीर को पीछे की तरफ धकेलेंगे। सरल रेखा, अष्टांग, भुजंग, पर्वताकार। बायां पांव आगे, दाहिना बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए ऊपर पीछे। सांस निकालते हुए नीचे, दाहिना पांव पीछे, बायां पांव
सरल रेखा, अष्टांग, भुजंग, वापिस पर्वताकार, दाहिना पांव आगे, बायां पांव बाजुओं कानों के साथ लगाते ऊपर, पीछे की तरफ एक बार और करेंगे, सांस निकालते हुए नीचे, अब की बार बायां पांव पीछे, दाहिना पांव, सरल रेखा, अष्टांग, भुजंग, वापिस पर्वताकार, बायां पांव आगे, दाहिना पांव बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर, दोनों पैरों में फासला करिए, जाएंगे पीछे की तरफ, कमर से भी जाएंगे और दोनों हाथ जोड़े, पीछे सीढ़ियां मिलाएं, धीरे धीरे वापिस मन ही मन नमस्कार करें सूर्य देवता को, दोनों हाथ दाएं बाएं से खोलते हुए विश्राम, बैठें और लेट जाएं। प्रिया आज ने सही कर दिया आपने। जी सर। प्रिया बोल रहा हूँ मैं, प्रिया पहले गलत कर रही थी, आज अभी सही कर रही है। थोड़ा सा शरीर को विश्राम, मकर आसन, दोनों हाथ 180 डिग्री पे खोल दीजिए, दोनों पैर मोड़ते हुए नजदीक ले जाएं अपने नितंब के, सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे जा रहे हैं राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड, वापिस आए सांस छोड़ते हुए, सांस भरते दोनों घुटने मेरे जा रहे हैं राइट साइड, लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड, धीरे धीरे वापस मकर आसन की तीसरी विधि, बायां वाला पैर सीधा रखिए, दाहिने वाले पैर को उठाइए और उसके पंजे आप पैर को अपने घुटने से थोड़ा ऊपर रखिए, बाएं वाले हाथ से पकड़िए घुटने को, थोड़ा सा टर्न कीजिए, ले जाते हैं अपने लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड, दूसरा वाला पैर खींचा हुआ एकदम सीधा, धीरे धीरे वापस सीधा करें पैर को, यही क्रिया लेफ्ट वाली साइड से उठाइए, पंजे को रखिए, दाहिने वाले पैर के घुटने से थोड़ा ऊपर, घुटने को पकड़िए सीधे हाथ से और लगाइए उसे आसन के साथ, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड, दूसरा वाला पैर खींचा हुआ एकदम सीधा, कीजिए खिंचाव, थोड़ा सा और लगाने का प्रयास कीजिए, धीरे वापस सीधा कर दीजिए। मकरासन की चौथी विधि, दाहिना पाँव 90 डिग्री पर उठाइए, पकड़िए इसके अंगूठे को, लेफ्ट वाले हाथ से थोड़ा सा टर्न कीजिए, ले जाते हैं इसे अपने कंधे की सीट में, एड़ी के नीचे हाथ रखिए, चेहरा मेरा राइट साइड, धीरे वापस आसन पर रखिए, यही क्रिया विपरीत अंगों के साथ,
लेफ्ट वाला पैर उठाइए 90 डिग्री पर, पकड़िए इसके अंगूठे को सीधे हाथ से, बता रहे हैं इसे अपने राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड, घुटना एकदम सीधा, एडी के नीचे अपना हाथ रखिए, कंधे की सीध में लाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस। सुदेश मेरे को वॉच में टाइम बताओ कितना है। 5 मिनट के लिए हम लोग 5:40 हो रहे हैं। 5:45 तक आपने पैर ऊपर रखने हैं, उतान पादासन करना है, कुछ भी करना है, सर्कल घुमाना है, लेकिन 5 मिनट के लिए आपके पैर ऊपर होंगे। चलिए शुरू हो जाइए। ना रुका जाए, 90 डिग्री पे रोक के रखिए। तो मुझे टाइम बताना था। बहुत फायदे वाला आसन, तो आपके पेट पे ज्यादा प्रभाव रहता है। आपकी थाइस दुखती है, आपके पैर दुखते हैं, लेकिन बहुत बेनिफिट देता है इससे, क्योंकि हमने ब्लड का फ्लो जो है नीचे की तरफ दे रहे हैं, तो सारा दिन हम लोग कभी भी नहीं करते। कुछ भी कीजिए, लेकिन पैर ऊपर रहने चाहिए। आप नहीं कुछ करते, 90 डिग्री पे रोकिए, ये भी अपने आप में बहुत फायदा देगा।
रोक के रखिए, होने वाला है टाइम। आओ गीता 90 डिग्री पे ले आओ, बहुत बेनिफिट चलेगा। 45 हो गए। धीरे धीरे वापस 5 मिनट हमने पैर ऊपर किए। रिलैक्स। ताड़ासन की स्थिति लेते हैं। एड़ी पंजे बुलाएं, दोनों हाथ सिर पे पीछे, सांस भरते हुए खींचे, तीनों बंद लगाते हुए सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। एक बार फिर से भरेंगे सांस और तीनों बंद के साथ रुकेंगे। नवासन शुरू कर दीजिए। 5 से 7 बार करने के बाद हलासन सर्वांगासन की स्थिति लेंगे। धीरे धीरे वापस विश्राम। लंबी गहरी सांस के साथ अपनी सांसों को एकदम नॉर्मल कर। चक्रा। धीरे धीरे वापस। पवन मुक्तासन। दाहिना वाला पांव मोड़े, दोनों हाथों से घुटने से थोड़ा सा नीचे ग्रिप करें, दोनों हाथों से। बायां वाला पैर खींचा हुआ बाहर की तरफ, सांस भरे और घुटने का प्रेशर पेट पे बना। सारी सांस बाहर निकालें, उठाए चेहरे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास। दूसरा वाला पैर उठा दीजिए आसन से। वापस पैर सीधा करिए, लेफ्ट वाला पैर मोड़िए, दोनों हाथों से घुटने से थोड़ा सा नीचे ग्रिप करिए, सांस भरिए और घुटने का प्रेशर पेट पे बनाइए। अब सारी सांस बाहर निकालिए, उठाइए चेहरे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास, नोज लग जाए।
दूसरा वाला पैर आसन से उठा दीजिए। धीरे धीरे वापस, लंबी गहरी सांस। दोनों घुटने मोड़िए, दोनों हाथों से ग्रिप लीजिए, सांस भरिए, पेट फुलाइए, घुटने का प्रेशर पेट पे बनाइए। सारी सांस बाहर निकालिए, उठाइए चेहरे को, अपनी गर्दन उठाइए, दोनों घुटनों के बीच में ले जाने का प्रयास करिए, नाक को लगाने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे सांस आप लेते और छोड़ते रहे। धीरे धीरे वापस विश्राम। यहीं से आएंगे पेट के पास। मरकट आसन। दोनों पैरों से एक साथ। चलिए, दोनों हाथ अपने चेहरे के दाएं बाएं रखें। भुजंगासन 20 बार करेंगे हम, ऊपर नीचे। शुरू कर। फिर से मरकट आसन में विश्राम। चलाइए एक एक पैर, घुटने के लिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं ये। दोनों पैर एक साथ। चलिए, शलभ आसन। स्थिति लीजिए, दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे, ठुड्डी आपके आसन के साथ लगी हुई, दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। आधे मिनट के लिए रुकिए। चलिए शुरू कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्राम। तो हम सर्पासन में करेंगे विश्राम। चलिए, सर्पासन कीजिए। दाएं बाएं आप श्वास लीजिए, बीच में श्वास भरी हुई, एड़ी पंजे मिला के रखें। नाभि से हम दाएं बाएं जा रहे हैं। घुटने भी हमारे आसन से ना लगे, ये मेरा प्रयास रहना चाहिए। रिलैक्स। धनुरासन करेंगे इसी में ही। अपने पैरों के टखने पकड़िए, पैर पकड़िए या टखना पकड़िए, कुछ भी पकड़िए। अगर पंजा पकड़ेंगे तो आपकी एड़ी जो है नितंब से लग जाएगी। टखना पकड़ते हैं तो थोड़ा उठ जाओ, उठाइए अपने आप को। किसी भी स्थिति में नाभि पर हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे? आगे पीछे करेंगे दोलन, पहले आगे और पीछे। दाएं बाएं हमने सर्पासन किया था, इसलिए जरूरत नहीं। रिलैक्स, यहीं से उठ बैठिए। सांसें मेरी कैसे सामान्य होंगी? लंबी गहरी सांस करेंगे,
चलिए, श्री श्री रवि शंकर जी का जो हम लोग करते हैं ये, तो 20 बार ही करेंगे हम लोग। रिलैक्स। तो पहले उष्टासन कर लेते हैं। कमर के निचले मोहरे को प्रेस करेंगे, दोनों घुटने मेरे कंधों के बराबर खुले हुए जाते हैं धीरे धीरे पीछे की। जिन लोगों के कमर में दर्द है वो पीछे ना झुकें ज्यादा, अपनी कमर पे हाथ रखें, और जो लोग जा सकते हैं वो एक एक हाथ अपने एड़ी से पैर के तलवे पर रखते हुए जाएंगे पीछे। धीरे धीरे वापस विश्राम। मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं रखते हैं, श्वास भरें और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस मंडूकासन की दूसरी वाली। बाएं हाथ का कप बनाकर नाभि पर, दाहिना हाथ उसके ऊपर। पहले श्वास भरिए, धीरे से सारी सांस बाहर निकालिए, धीरे धीरे नीचे, गर्दन को थोड़ा ऊपर की तरफ। सांस भरते हुए वापस बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर नाभि पर, दाहिना हाथ उसके ऊपर। हथेली को एकदम सीधा रखें, श्वास भरें, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हैं। मंडूकासन का आखिरी वाला पार्ट, तो इसमें आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। यदि पद्मासन नहीं लगता तो एक एड़ी का प्रेशर देंगे, एक एड़ी ऊपर रखेंगे, नीचे वाले पेट पे थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकाते हुए दोनों हथेलियों से सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे, जितना भी झुका। वापस गोमुखासन। जो घुटना मेरा ऊपर है
बोला हाथ ऊपर से लेंगे, जो घुटना मेरा नीचे है बोला हाथ नीचे से लेंगे। दोनों हाथों को पीछे से ग्रिप करेंगे, कपालभाति। रिलैक्स। दूसरे वाले पैर बदल दीजिए। रिलैक्स। वक्रासन। रिलैक्स। दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं। रिलैक्स। करेंगे सिंहासन की तैयारी। चाहे पद्मासन लगाइए या पैर पीछे खोल दीजिए। पद्मासन लगाते हैं, इस तरह से आते हैं, दोनों हथेलियां अंदर की तरफ करते हुए कमर को नीचे करेंगे, सी की तरह धारणा। आंखें खुली हुई, ध्यान मेरा नाक के टिप पर। शांत। धीरे धीरे वापिस। गले की यौगिक मालिश। जो भी स्त्राव गले में उतरता है उसे अंदर की तरफ खींच लें या निकलने का प्रयास करें। हंसी का आसन। पहले धीरे धीरे हंसेंगे, फिर थोड़ा सा आवाज के साथ और फिर खिलखिला। एकदम मस्त हंसी, पेट से हंसी। नींद नहीं आई रात भर में, कि मेरी बेटी आ रही है। खिलखिला के जोर से हंसेंगे। शांत। आपके खिलखिलाकर हंसने से आपका हार्ट बीट फास्ट होता है और ब्लड सर्कुलेशन बड़े तेजी से प्यूरिफाई करके वो वापस आपके शरीर में भेजता है। ध्यान रखिए इन चीजों का। हंसना भी बहुत जरूरी है, आपका डिप्रेशन दूर होता है। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा।
लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओ दोनों हाथ पलट कर कपाल शुरू कर दीजिए। सिद्धेश 6-10 पे 15 पे। तो अपने कोई भी मुद्रा जरूर लगा के रखें, डबल बेनिफिट मिलता है। एक कपालभाति कर रहे हैं वो, और एक जो आपने मुद्रा लगा रखी है उसका बेनिफिट। योग योग से फायदा लेना चाहते हैं तो समय का अनुसरण बहुत जरूरी है? संगीता, मिनी, अलका इतने लेट आते हैं, नींद नहीं खुलती। थोड़ा जल्दी सोया करिए। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर वो नेट नहीं था मेरा आज, तो इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन मैंने उससे किया, रिकॉर्डिंग से किया था। फिर जब नेट आया तो फिर मैंने लाइव ज्वाइन किया। आई तो मैं टाइम पे ही थी। वो तो आपकी बोली से लग रहा है। नहीं सर, वो ऐसी बात नहीं है सर, चुप रहते हैं सुबह तो फिर वो हो जाता है, थोड़ा गला भी खराब है। शीर्षासन पहन के आना, मेरे पैर में आगे।
बहुत ही बदमाशी आ रही है। शांत, धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालें, रुकेंगे त्रिबंध में। शांत, कण तक श्वास भर के फिर से रुकेंगे त्रिबंध में। शांत, फिर से लंबी गहरी सांस। करेंगे अग्नि सांस। शुरू कर दीजिए। निकली सांस में पेट को अंदर बाहर करना है।
शांत। करेंगे अलोम विलोम। शुरू कर दीजिए लेफ्ट साइड से। 5 मिनट के लिए हम लोग करेंगे। बहुत ही अच्छा प्राणायाम ये है। ये आपके कपालभाति से ज्यादा इफेक्टिव है ये। जैसे कि मैं रोज हर वक्त जैसे हम रूटीन में करते हैं तो बताते हैं कि हमारे दोनों नाड़ियों में जब बैलेंस बन जाता है तो मेरा शरीर ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है। अलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है कि इससे मेरी दोनों नाड़ियों में बैलेंस बनता है जिससे बीच की नाड़ी में अपने आप ही वो ठीक होने लगती है। जब हमारा शरीर ठीक कैसे करना है, जब हम तीनों नाड़ियों में बैलेंस करते हैं, ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना। जब इनमें बैलेंस हो जाएगा तो शरीर हमारा ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे अच्छा प्राणायाम है नाड़ियों को बैलेंस करने के लिए। जो मेरे दोनों नाड़ियां हैं उनको बैलेंस करना है। शुरू करना है हम लोग लेफ्ट साइड से। गर्मी है तो लेफ्ट से और सर्दी है तो राइट साइड से।
लेफ्ट साइड से श्वास निकालते हुए आवृत्ति को समाप्त करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में करेंगे उज्जयी। जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगा के सांस लेते और छोड़ते समय हम लोग खराटे लेंगे। शांत, गले की यौगिक मालिश, कॉलर बोन की भी अंगूठे से प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ आए और अंगूठे से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ। जो स्त्राव गले में उतरता है उसे अंदर की तरफ निकले या निकलने का प्रयास करें। करने जा रहे हैं भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 4 बार और 5वीं बार अंगूठा हटाते हुए ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें। शुरू करते हैं भ्रमर की बातें गुंजन। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या ब्रह्मांजलि में बैठे, कमर एकदम सीधी। जो कुछ किया है उसे आत्मसात करें। भ्रामरी से आई शांति को पूरे शरीर पर महसूस करें। मन एकदम शांत, हर चीज बड़ी स्पष्ट सुनाई दे रही है। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। पूरा शरीर आपका ऊर्जावान। रोज प्रतिदिन छोटे छोटे प्रयास से मेरा ऑरा और चमकदार बनता जा रहा है। छोटी छोटी ओम की ध्वनि 11 बार करेंगे हम लोग।
हाँ, कुछ क्षण इसी अवस्था में बैठे। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि करेंगे। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े प्रभु से धन्यवाद करें। दोनों हाथों को आपस में मलते हुए गर्म करें। लगाएं इसे अपने चेहरे पर, कंधों पर, कोहनियों पर, घुटनों पर। आंखें खोलें तो इन हथेलियों पर खोलें या अपने आसन को देखें।